जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लगातार पूछ रहे हैं कि सर कम समय में हम कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सी क्लास देखें। तो मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास, जो YouTube की या फिर कहें ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास है। इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास। इस क्लास को जरूर देखिए। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उन यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन हमने अपनी लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास में कराया है। तो इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक के लिए विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन अर्ली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंक्लूडेड एन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस विद पॉइंट एंड क्लिक फीचर्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें पॉइंट एंड क्लिक सुविधाओं के साथ एक एकीकृत ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस शामिल है? MS DOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स या जीनोम। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। वहीं पर MS DOS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। डॉस का फुल फॉर्म क्या है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS DOS किस पर आधारित है, यह प्रश्न भी पूछता है। तो MS DOS CUI पर आधारित है। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनिक्स की। तो यूनिक्स कब लॉन्च हुआ, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछता है। तो 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। यूनिक्स किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो यह C लैंग्वेज में लिखा गया है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का एक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ई गवर्नेंस? फाइनेंशियल कंपोनेंट्स, टेक्निकल कंपोनेंट्स, सर्विस कंपोनेंट्स या पॉलिटिकल कंपोनेंट्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ई गवर्नेंस का एक घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल कंपोनेंट। यह ई गवर्नेंस का एक घटक नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग बिना किसी को जाने कई लोगों को मेल भेजने के लिए करते हैं? SMTP, ऑल, CC या BCC। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेंड टू मेल टू मेनी पीपल विदाउट एनीवन नोइंग? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारे लोगों को मेल भेजना चाहते हो और उनमें से किसी को भी यह ना पता चले कि यह मेल और किसके पास भेजी गई है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? SMTP का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इसके लिए हम BCC का ही उपयोग करते हैं, जिसमें अन्य किसी को यह नहीं पता चलता है कि यह मेल और किसके पास भेजी गई है। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन से सामग्री के साथ लोड किए गए हैं जैसा कि पीसी द्वारा इंगित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स आर लोडेड विद कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन एज इंडिकेटेड बाय पीसी। मतलब निम्न में से ऐसे कौन से रजिस्टर्स हैं जो कंटेंट के साथ लोड किए गए हैं मेमोरी लोकेशन में और ऐसा पीसी द्वारा इंडिकेट किया गया है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स जो होते हैं वो लोड होते हैं मेमोरी लोकेशन में जो पीसी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइव टाइल्स में किसी सॉफ्टवेयर को कैसे हटाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी रिमूव्ड इन लाइव टाइल्स। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, अनपिन फ्रॉम टास्क बार, रिमूव ऑप्शन या नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए जो आपके स्टार्ट मेनू में पिन होते हैं सॉफ्टवेयर वो लाइव टाइल्स में आते हैं, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू से अनपिन करके आप हटा सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फार्मूला इक्वल कॉन्टिनेंट अभय एक्सेल का परिणाम क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं अभय स्पेस एक्सेल, अभय एक्सेल, अभय या फिर एक्सेल। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हो। ये फार्मूला क्या करता है। वैसे तो फार्मूले से रिलेटेड मैंने एक क्लास कराई है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे फार्मूला कैप्सूल CCC बाई अभय एक्सेल या फार्मूला कैप्सूल बाई अभय एक्सेल, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा जहां पर हमने लिब्रे ऑफिस के सभी फार्मूलाज को एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा ओपन है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल, जूम करके दिखाते हैं, CONCATENATE ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर डबल कोट्स में हमने लिख दिया अभय, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स में हमने लिख दिया एक्सेल, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर कर दिया और फिर इंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, अभय एक्सेल, है ना। मतलब बिना स्पेस के यहाँ पर अभय एक्सेल आ गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का अभय एक्सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पर कोई स्पेस इंक्लूड किया गया होता तो राइट आंसर ये हो जाता। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूएस मिलिट्री ने 1969 में क्या बनाया था। ARPANET, फर्स्ट कंप्यूटर, TCP/IP, सुपर कंप्यूटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 1969 में ARPANET बना था, ARPANET, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, जिसे आप कह सकते हैं कि 1969 में ही इंटरनेट के बीज रोपे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंटरनेट के बीज कब रोपे गए, तो 1969 में ही रोपे गए थे। यहीं से इंटरनेट के क्षेत्र में विकास शुरू हुआ। अब नेक्स्ट, ईमेल पता याद रखने के बजाय आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। ब्राउज़र, सर्च इंजन, बर्थडे लिस्ट या एड्रेस बुक। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ईमेल एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रेस बुक को याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाई चार्ट बनाने के लिए किस विजार्ड का उपयोग करेंगे। पाई विजार्ड, डाटा विजार्ड, चार्ट विजार्ड या नन ऑफ दीज। यहां पर बात की गई है पाई चार्ट बनाने के लिए। अब समझने वाली बात यह है कि हम कोई भी चार्ट बनाएंगे तो हमें ऑप्शन कहां से मिलेगा,
चार्ट विजार्ड से ही मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चार्ट विजार्ड। जैसे यहाँ पर कैल्क ओपन है, हमें चार्ट चाहिए तो इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या ओपन होगा? चार्ट विजार्ड। और पाई चार्ट बनाना है तो यहीं से पाई चार्ट को सेलेक्ट करके देन नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर जो हमारा उसको फॉलो करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे तो पाई चार्ट हमारा बन जाएगा। हमने कोई डेटा नहीं सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैंक चार्ट आपको शो हो रहा है ना। अब नेक्स्ट, ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को जल्दी से खोलने के लिए फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें। टू ओपन अ फाइल क्विकली फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स डबल क्लिक टू फाइल आइकन। अगर आप फाइल को जल्दी से ओपन करना चाहते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स की मदद से तो इस पर डबल क्लिक करना है। तो बिल्कुल सही बात है, डबल क्लिक करके आप फाइल को क्विकली ओपन कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से IMEI में कितने अंक मौजूद होते हैं? बताइए, IMEI में कितने अंक मौजूद हैं? अब एग्जाम में पूछता है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या है, या क्वेश्चन ये पूछ लेता है ट्रिपल सी में कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन किसके माध्यम से करते हैं? तो IMEI नंबर द्वारा ही करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है IMEI का फुल फॉर्म। और यह कितने अंकों का होता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो 15 डिजिट का होता है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। बताइए, क्या मास्टर स्लाइड में आप अगर एक ग्राफिक्स जोड़ रहे हो तो यह प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर दिखाई देगा? तो बिल्कुल सही बात है, मास्टर स्लाइड से आप जो भी वर्क करेंगे वो प्रत्येक स्लाइड पर होगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दानेदार और गैर चिकने रंग के लिए कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ग्रेनी एंड नॉन ग्रेनी कलर? है ना, बताइए ग्रेनी कलर और नॉन ग्रेनी कलर के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा? ग्रेडियंट, वेलवेट, टेक्सचर या पैटर्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्सचर कलर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc, .ods, .odp या नोटा? आइए सभी के एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है तो इसका एक्सटेंशन होता है .odt। याद रखिएगा .odt। अगर आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है तो क्या होता है? .odp। क्या है? .odp। और अगर आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या है तो .ods होता है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, .ods। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन है। बाकी एक्सटेंशन भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रॉक से क्या आशय है? बताइए, प्रॉक से क्या आशय है? वर्चुअल फाइल सिस्टम, OS, प्रोग्राम या हाई लेवल लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल फाइल सिस्टम। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इफ द सेल एड्रेस चेंज व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड द एड्रेस इज नोन एज मिक्स्ड एड्रेस, डायनेमिक एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेस? 3 प्रकार के सेल रेफरेंस आपको मिलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
रिलेटिव एड्रेस। अब नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गेटवे, मॉडेम, स्विच या फिर हब। गेटवे, मॉडेम, स्विच और हब ये क्या हैं? तो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस हैं। यहाँ पर बात की गई है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन है जो टेलीफोन लाइनों पर यात्रा करता है? तो टेलीफोन लाइनों पर यात्रा कौन करता है? मॉडेम ही करता है। मॉडेम को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। मॉडेम कैसी डिवाइस है? तो एक आईओ डिवाइस है। आईओ डिवाइस का मतलब है इनपुट आउटपुट, मतलब यह इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डिजीलॉकर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? वेरीफाई डॉक्यूमेंट, बाई डॉक्यूमेंट, शेयर डॉक्यूमेंट या स्टोर डॉक्यूमेंट। डिजीलॉकर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डॉट 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 विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन बाई करने का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं अवेलेबल है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित नहीं होता है? टोटल कैरेक्टर्स, करंट पेज नंबर, टोटल वर्ड्स या नेम ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए, जैसे कैल्क ओपन है, हमने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक कर दिया तो ओपन हो गया हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर। अब यहाँ पर देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर पे जैसे हमने कुछ भी लिखा, हमने लिख दिया अब है एक्सेल कंप्यूटर, जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल कैरेक्टर, तो यहाँ पर देखो टोटल कैरेक्टर दिखा रहा है, 20 कैरेक्टर्स हैं। करंट पेज नंबर कौन सा है, ये भी दिखा रहा है। टोटल वर्ड कितने हैं, 3 वर्ड हैं, ये भी दिखा रहा है। लेकिन नेम ऑफ कंप्यूटर क्या स्टेटस बार में कहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। जूम इन जूम आउट है, लेकिन कंप्यूटर का नाम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, नेम ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F2, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2 या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक खासियत है कि एक प्रोग्राम से आप अलग अलग प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के लिए इंसर्ट मेनू में हम जाते हैं, जहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है F2, जिसकी मदद से हम अपनी स्लाइड में कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया अब है एक्सेल कंप्यूटर। अब एक प्रश्न यहाँ आपके एग्जाम में पूछा आता है कि क्या हम स्लाइड में कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं, चाहे वो अप हो, चाहे डाउन हो, चाहे सेंटर हो। एक स्लाइड में क्या हम एक से अधिक टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 2, 3, 4, 5, 6 जितनी आपको आवश्यकता है उतने टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट F2। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चीन का सर्च इंजन कौन सा है? याहू, बिंग, बैडू या गूगल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बैडू। ये क्या है? चाइना का सर्च इंजन है। कहाँ का? चाइना का सर्च इंजन है। याहू कहाँ है? एक अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है। कहाँ का है?
अमेरिका का है, अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है। जो कब लॉन्च किया गया था? तो 1994 में लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? कैलिफोर्निया, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, यह भी आप याद रखिएगा। अब बिंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। याद रखिएगा। कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, या क्वेश्चन भी पूछा सकता है। तो प्रेजेंट टाइम पर 40 लैंग्वेज में अवेलेबल है आपका बिंग सर्च इंजन। और कब लॉन्च किया गया था, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो 3 जून 2009 को बिंग को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर हमने सबकी बात की है, तो गूगल को क्यों छोड़ दें? क्योंकि वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग किसी का होता है तो गूगल का ही हो रहा है। सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन आपका है गूगल, है ना, याद रखिएगा। तो गूगल को किसने बनाया था, कब लॉन्च किया गया, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 1998 में गूगल आपका फाउंड किया गया था, 1998 में। और किसने किया था? तो लैरी पेज। किन्होंने? नोट कर लीजिएगा, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, इन दोनों लोगों ने मिलकर गूगल का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, A series standard paper size that most printers support। निम्न में से कौन सा एक स्टैंडर्ड पेपर साइज है जिसका अधिकतर प्रिंटर सपोर्ट करते हैं? A1, A2, A3 या A4? तो हम सभी लोग A4 साइज पेपर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, है ना। इसी को हम प्रिंटर से प्रिंट करते हैं अधिकतर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से VoIP का फुल फॉर्म क्या है? वेरी ओल्ड इंटरनेट पॉकेट प्रोटेक्ट, वॉइस ऑर्डर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज? तो VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से माउस में लेफ्ट क्लिक करके मूव करने को क्या कहते हैं? बताइए। ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, कॉपी, या फिर कट? तो इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉट 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 के लिए विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब विंडोज प्लस ई का उपयोग किस लिए करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, विंडोज प्लस ई हमने कर दिया तो क्या ओपन हो गया? माई कंप्यूटर यहाँ पर ओपन हो गया है। तो आपके ऑप्शंस थे टू सर्च कंप्यूटर, टू ओपन माई कंप्यूटर, रिस्टोर द मिनिमाइज विंडो, सर्च फाइल और फोल्डर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, टू ओपन माई कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब कैमरा के रूप में कार्य कर सकता है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, आउटपुट मीडिया, इनपुट मीडिया, या प्राइमरी मेमोरी? बताइए। तो वेब कैमरा के रूप में कर सकता है कौन? इनपुट मीडिया। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, नेट बैंकिंग से नई चेक बनाना संभव है, ट्रू या फॉल्स? इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ न्यू चेकबुक विद नेट बैंकिंग। तो अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, तो न्यू चेकबुक के लिए वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। आइकन, साइड बार, स्टार्ट बटन, या नन ऑफ द अबव? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडोज़ इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन क्लिक द स्टार्ट मेनू ओपन्स। तो राइट आंसर, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाती है। अब नेक्स्ट, ग्राहक खरीदार कुकी का उपयोग कर सकते हैं। कस्टमर में यूज दी परचेजर कुकीज़।
ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विंडोज प्लस ब्रेक, विंडोज प्लस एम, विंडो की या विंडो प्लस डी? तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए विंडो की प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेनू यहाँ पर शो और हाइड हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विंडोज की। अब नेक्स्ट, अ ब्लैंक लाइन इज कॉल्ड अ पैराग्राफ, सो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एन एम्प्टी पैराग्राफ। ट्रू या फॉल्स? रिक्त रेखा को पैराग्राफ कहा जाता है तो इसे खाली पैराग्राफ भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, कह सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शो या हाइड कराने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा है उसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि डॉट 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 वर्ड प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वर्ड प्रोसेसर के रूप में वर्क करता है? तो फोटोशॉप भी नहीं है, नोटपैड भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्डपैड। वर्डपैड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही शब्द को दूसरी बार लिखने पर ऑटो करेक्शन कार्य करता है? ट्रू या फॉल्स? ऑटो करेक्शन एक अलग चीज है, ऑटो टेक्स्ट अलग चीज है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है। बताइए, क्या ई गवर्नेंस कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट 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 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन के आकार को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर बताना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन के आकार को बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, आल्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सेल की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई क्या होती है? 0.45 इंच, 2.26 सेंटीमीटर, 0.45 सेंटीमीटर, 1.25 इंच? बताइए। तो यहाँ पर देखिए कैल्क ओपन है, कैल्क में यहाँ पर देखिए ये सेल है आपका। यहाँ पर अगर आप जाते हैं फॉर्मेट में तो यहाँ पर रो और कॉलम का ऑप्शन मिलता है। रो हाइट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई देता है 0.18 इंच। ये रो की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट है। कितना है? 0.18 इंच। अगर यहीं पर विड्थ की बात करें तो यहाँ पर कॉलम की विड्थ होती है, जिस पर क्लिक करते हैं तो 0.89 इंच होता है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि हम इंच को अगर कन्वर्ट करें किस में? सेंटीमीटर में, तो इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 2.54, तो 0.18 मल्टीप्लाई 2.54 करने पर कितना आएगा? 0.45 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.45 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कितना था वहाँ पर? 0.18 इंच था और इसको आपको कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, तो 2.54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट, विंडोज़ प्लस एल शॉर्टकट टू डॉट 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 इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस एल का क्या उपयोग है? लॉक दी कीपैड, डिस्प्ले विंडो हेल्प, ओपन यूटिलिटी मैनेजर या ओपन रन डायलॉग बॉक्स। तो विंडो प्लस एल का उपयोग किसके लिए करते हैं हम? लॉक के लिए करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक पेज में अधिकतम हैंडआउट की संख्या कितनी होती है? 6, 9, 3 या फिर 4? तो एक पेज में आप अधिकतम 9 हैंडआउट देख सकते हो। अब नेक्स्ट, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस टैब? दोस्तों यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फार्मूला इक्वल सेलिंग 120,11 का मान क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका मान? 120,11, 99, 120, 121 या 110? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 121 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, प्रतीक चित्रमय वस्तुएं हैं जो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आइकन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है। आइकन क्या है? एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस का उदाहरण है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम? बताइए। कीबोर्ड और माउस भी हैं ऑप्शन में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्लॉक डिवाइस का उदाहरण पूछा है तो मॉनिटर तो है नहीं, कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम ये क्या हैं? आपके ब्लॉक डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। किसके? ब्लॉक डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर किसी कॉपी को प्रिंट करने के लिए टोनर का उपयोग करता है? बताइए कौन सा प्रिंटर किसी कॉपी को प्रिंट करने के लिए टोनर का उपयोग करता है? थर्मल, आल, लेजर या फिर इंकजेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। अब एक प्रश्न एग्जाम में यह पूछता है कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर है, इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज एस इन HTTPS? मतलब HTTPS में एस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जहां पर एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे वेबसाइट abhaxel.com को विजिट करते हो तो यहाँ पर देखिए पैडलॉक आइकन जो है ये बताता है कि आपका कनेक्शन जो है वो कैसा है? सिक्योर है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया? SBI, BOB, HDFC या ICICI? बताइए पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया था?
तो आईसीआईसीआई बैंक ने पॉकेट वॉलेट को शुरू किया था। ऑप्शन डी इज राइट। जैसे आप यूज करते हो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वैसे ही पॉकेट ई वॉलेट भी है। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ट्रिपल सी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, या फिर आप कहें कि हर बार एग्ज़ाम में पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेडूप क्लस्टर कौन सा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी फेसबुक। अब फेसबुक से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक कब डेवलप हुआ, तो 2004 में डेवलप हुआ। किसने डेवलप किया, तो मार्क जुकरबर्ग हैं इसके फाउंडर। कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। फेसबुक में कितने लोग को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 5000 लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछाता है कि क्या फेसबुक पर हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या एक व्यक्ति एक से अधिक पेज का एडमिन हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज के कई एडमिन हो सकते हैं, तो वह भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि फेसबुक पर एक बार में कितनी फ़ोटोज़ आप शेयर कर सकते हो, तो एक बार में मैक्सिमम आप कितना 80 फ़ोटो या वीडियो शेयर कर सकते हो। मैक्सिमम कितना, 80 फ़ोटो या वीडियो आप एक बार में फेसबुक पर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या फेसबुक पर लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, लाइव लोकेशन आप शेयर कर सकते हो। एक क्वेश्चन यह पूछाता है फेसबुक से संबंधित ही कि फेसबुक पर कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, तो टोटल 7 रिएक्शंस होते हैं। कितने रिएक्शंस होते हैं, 7 रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका क्या हो गया, लाइक हो गया, है ना। दूसरा आपका क्या हो गया, लव हो गया। फिर आपका क्या हो गया, केयर हो गया। देन आपका क्या हो गया, हा हो गया, है ना। देन आपका क्या हो गया, वाऊ हो गया। और वाऊ के बाद फिर आपका क्या आता है, सैड, और फिर एंग्री आता है ना। कौन सा, सैड और फिर एंग्री। ये टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस आपको वहां पर मिलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग की जाती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की इज यूज्ड। सेलेक्ट ऑल कॉलम, सेलेक्ट ऑल रोज, सेलेक्ट इंटायर स्प्रेडशीट, या नन ऑफ दीज। तो सेलेक्ट ऑल कॉलम, यहाँ पे जैसे ये पूरा कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, मतलब पूरे इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप करोगे तो पूरा ये कॉलम यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट हो गया है। अगर यहीं पर एक रो की बात करता तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते तो पूरी रो एक बार में सेलेक्ट हो जाती है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी रो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरा कॉलम, और पूरा सेल करना है तो कंट्रोल प्लस ए कर देंगे पूरा सेल, या कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार कर देंगे तब भी पूरा सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कॉलम या फिर सेलेक्ट इंटायर कॉलम। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी है। बस, स्टार, मेस, या फिर यहाँ पर स्टार फिर से आ गया, यहाँ पर ट्री कर देते हैं। सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेश टोपोलॉजी को सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी, सबसे फेथफुल टोपोलॉजी मतलब विश्वसनीय टोपोलॉजी, सबसे खर्चीली टोपोलॉजी माना जाता है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर केबल का अधिक प्रयोग होता है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी हो गई। और सब आपस में कनेक्ट हैं तो डाटा के आदान प्रदान में कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स।
बिग डेटा एनालिटिक्स का डिफरेंट फीचर कौन सा है? ओपन सोर्स है, डाटा रिकवरी है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी क्या हैं? बिग डेटा एनालिटिक्स के डिफरेंट फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट, मार्जिन टेक्स्ट और पेपर के किनारों के बीच की दूरी होती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, मार्जिन जो है वो यही होती है, टेक्स्ट और पेपर के किनारों के बीच की दूरी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए इतनी जगह ब्लैंक है, तो ये क्या है? हमारी मार्जिन है। ये लेफ्ट मार्जिन है, इधर जो छूटेगा राइट मार्जिन, नीचे जो पेज में छूटेगा वो आपका बॉटम, और ऊपर जो छूटेगा वो टॉप मार्जिन। अब नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। डाटा के फॉर्मेट या स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, स्ट्रक्ट या फॉर्मेटिंग? दोस्तों प्रीवियस क्लास को आप देखना मत भूलिएगा, जहां पर हमने चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वह वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से क्लिक करके ई बुक जरूर परचेज करेंगे, ताकि कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। और जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो सिंटैक्स कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसे लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।